नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सासू माँ बीमार है सत्य घटना पे। मेरे पति के साथ मेरा कोल्ड वार चल रहा था। पूछिए क्यों। 2 महीने पहले मेरे ससुर की मृत्यु हृदयघात से हो गई थी। वे गांव के सरकारी स्कूल में गणित के शिक्षक थे। वहीं गांव में ही उन्होंने 2 मंजिला घर बनवाया था और आराम से रह रहे थे। उनके 2 बेटे थे। मेरे पति विजय बड़े बेटे हैं। हम हैदराबाद में रहते हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, रंजना और शैलजा। दोनों ही हाई स्कूल में पढ़ती है। मेरे पति बैंक के में काम करते हैं। मेरा देवर संजय पुणे में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनकी पत्नी प्रभा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनका एक ही बेटा है जो अभी छोटी कक्षा में पढ़ता है। यह है मेरा परिवार। अब बात यही पूरी नहीं हो रह जाती है। मैंने आप लोगों को यह बताया था कि मेरे पति मुझसे नाराज है। ससुर जी की मृत्यु के बाद वे सासू माँ को हमारे पास रखना चाहते हैं। जब मेरे पति माँ से कह रहे थे कि माँ मेरे साथ चलो, मेरा दिल धक से रह गया। मैं नहीं चाहती थी कि वे मेरे घर में आकर मुझ पर राज करें। उसी समय सासू माँ ने कहा कि यहाँ मुझे सब जानते हैं, तुम्हारे पिताजी का अच्छा नाम है, तो ज़रूरत पर सब मदद कर देंगे। इसलिए मैं कुछ दिन यहीं रह जाऊंगी, तुम्हारे पास फिर कभी आ जाऊंगी। यह सुनकर मुझे मेरी सासू माँ पर प्यार आ गया था। मैंने सोचा चलो, उन्होंने खुद आने से साफ मना कर दिया है। हम सब वापस आ गए थे। अभी मैं सुकून की सांस भी नहीं ले थकी थी। गांव से खबर आई कि माँ थोड़ी सी बीमार है। बस उस दिन से उन्होंने रट लगा रखी कि माँ को घर ले आओगे। मैं सासू माँ को यहाँ लाने के लिए खिलाफ थी। मैं कहती कि घर छोटा है, उन्हें कहाँ रखेंगे। यह सुनकर कहने लगे कि 4 कमरों का नया घर ले लेंगे, परंतु माँ यहाँ ज़रूर आएंगी। उसी बात को लेकर हम दोनों के बीच अनबन हो गई और वे मुझसे रूठ गए हैं। मेरी सहेली का फ़ोन आया तो बात करने लगी। उसी ने मुझ पर सलाह दिया था कि सास को अपने साथ मत रखो, बाद में तुम्हें भुगताना पड़ेगा। मेरे पति ने भी ऐसे ही सास को लाने की जिद की थी, तो मैंने हमांगा कर दिया था। तब जाकर पति ने मेरी बात मानी थी। उसकी बातों को सुनकर मैं और भी उदास हो गई थी। सोचा बाद में इसके बारे में सोचती हूँ। अभी अपनी उदासी को दूर करने के लिए शॉपिंग के लिए निकल जाती हूँ। मैं ऐसी हूँ कि शॉपिंग के लिए भी किसी को नहीं लेकर जाती हूँ। मुझे अकेले सुकून से घूमना पसंद है। मैं तैयार होकर निकलने वाली ही थी कि पति देव का फ़ोन आया। सोचा कि अभी मुझ पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी माँ को ला रहे हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। फ़ोन उठाया, वो तो मालूम नहीं कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। ना उठाऊँ तो उनका मुंह और फूल जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। सोचकर फ़ोन उठाकर हेलो कहा। वहाँ से पतिदेव ने कहा कि देखो सालू, मेरे ख्याल से तुम शॉपिंग को जाने वाली हो। पैसा तुम्हारे पर्स में रखा दिया है और बीच में रोड वेटिंग की वजह से ट्रैफिक का रास्ता बदल दिया गया है, इसलिए मैं ड्राइवर को भेज रहा हूँ। तुम कैब में मत जाना। उनकी बातें सुनते ही मुझे उन पर प्यार आ गया था। एक बार को लगा कि उनकी बात मान लूँ क्या, परंतु दिल ने कहा अरे ऐसी भूल मत करना। मैंने भी ठीक है, थैंक यू कहते हुए फ़ोन रख दिया। मैं तैयार हुई भी कि नहीं, ड्राइवर रतनलाल ने बाहर से आवाज़ दी। जल्दी से मैंने डोर लॉक किया, आकर कार में बैठ गई। मैं 2-3 दुकानों में घूमी और आगे थोड़ी दूर हम पहुँचे ही थे कि हमारी कार खराब हो गई थी। रामलाल ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी।
ठीक करने की कोशिश की थी, परंतु उससे नहीं हो पाया था। तो वह मेरे पास आकर कहने लगा कि मैम साहब, मैं मैकेनिकल को बुलाकर ठीक करवाता हूँ, आप बुरा न माने तो मेरा घर पास ही है, आप चलकर थोड़ी देर बैठ जाइए। मेरा मूड शॉपिंग करने का नहीं था, इसलिए सोचा चलो एक बार घूम आती हूँ, इसी बहाने इन लोगों के घर कैसे होते हैं देख लूँगी। मैंने हामी भरी और उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ी। उनका घर छोटा सा था। घर के सामने एक छोटा सा बरमंदा था, जहाँ एक बुजुर्ग आदमी बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। उसी समय रामलाल की पत्नी अंदर से आई और मुझे अपने साथ अंदर ले गए। मैंने देखा अंदर एक छोटा सा कमरा है, वही एक कोने में रसोई का सामान रखा हुआ था। शायद वह रसोई है। कोने में पलंग के पास एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी और पलंग पर 3 लड़कियों बैठकर पढ़ रही थी। मेरे लिए एक कुर्सी लाकर रामलाल ने मेरे लिए लाकर रखा और कहा, मैम साहब बैठिए, मैं अभी आता हूँ। रामलाल की पत्नी सुशीला मेरे पास आई और कहा कि दीदी चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने मना किया तो कहा कि दीदी मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, मना मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है बना लो। वो चाय बनाने गए तो मैंने लड़कियों से बात करने का शुरू किया और उनसे पूछने लगी कि बेटे आप लोग इतने छोटे से कमरे में सोते कैसे हो। उनसे पूछने के बाद मुझे लगा कि बच्चों से ऐसा प्रश्न नहीं पूछना था। बड़ी बेटी ने कहा कि आंटी दादा दादी बाहर बरमादे में सो जाते हैं और हम तीनों पलंग पर, माँ बाप जमीन पर सो जाते हैं। हाँ, अगर बारिश जाती है तो दादा दादी पलंग पर और हम सब जमीन पर सो जाते हैं। इतने में ही सुशीला चाय लेकर आ गई थी। मैंने जैसे ही चाय का एक घूंट पिया और सुशीला से कहा, चाय सचमुच ही बहुत अच्छी बनी है। हम एक दूसरे से बात करने लगे। यह तब उसने बताया था कि रामलाल के 2 भाई और हैं, लेकिन वे दूसरे शहरों में रहते हैं और वे उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन दीदी अपनों के काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा है? अपनों के काम नहीं आए तो क्या फ़ायदा है? कहिए कल को हमारी तो 3 है, हमें भी किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, है न? मैंने तो इनसे कहा दिया कि माँ बाप हमारे साथ ही रहेंगे। हमारा घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है ना। मैंने पूछा कि सास बातें नहीं कहती। उसने हंसते हुए कहा कि जब मैं शादी करके आई थी तब सासू माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। मैंने जैसे ही काम करना शुरू किया तो वे घर पर रहकर मेरे बच्चों को संभाल लेती है। हाँ, कभी कभी बहुत गुस्सा होती है, हम सबको बातें सुनाती है, परंतु हम सब उनकी बातें दिल से नहीं लगाते हैं। देखिए ना दीदी, जहाँ डांट होती है वहाँ अपनापन होता है। मैं अभी कुछ कहता रामलाल आ गया कि चलिए मैम साहब गाड़ी ठीक हो गई है। मैं सीधे घर चली गई थी। दिल में हलचल चल रही थी। बार बार सुशीला के कहे हुए शब्द कानों में गूंज रहे थे कि अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना दीदी। शाम को पति पर घर पहुँचे तो मैं चाय का प्याला लेकर उसके पास गई और कहा, कल हम माँ को लेने चलते हैं। यह सुनते ही मेरे पति आश्चर्य से मुझे देखने लगी और कहा, सच? मैंने जैसे ही हाँ अपना सर हिलाया तो मेरा नाराज पति अपनी नाराज़गी को भूलकर मुझे थैंक यू कहते हुए गले लग गया और मुझे अपने निर्णय पर गर्व हुआ। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए और देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपके जीवन में
कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए।